हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपनी चेकलिस्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की चेकलिस्ट फिल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम केवल इस वीडियो में चेकलिस्ट कैसे आप फिल करेंगे वो बताएंगे और आगे हम तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो का कंटेंट जान लेते हैं। कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा चेकलिस्ट फॉर एनक्वास फॉर एनी डिपार्टमेंट, आप कैसे चेकलिस्ट को फिल कर पाएंगे, और एरिया ऑफ कंसर्न्स के बारे में बताऊंगा, एलिमेंट्स ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न्स बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट स्कोर यानी कि कैसे आप स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, और असेसमेंट मेथड के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। हम एनक्वास की चेकलिस्ट देख लेते हैं। ये हमारी एनक्वास की चेकलिस्ट है, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की। जिन फैसिलिटीज़ का नाम एनक्वास असेसमेंट के लिए गया हुआ है, मैं उस लिंक पर कैसे आप एनक्वास की चेकलिस्ट को फिल करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन चेकलिस्ट को समझने के लिए हम एक्सेल शीट पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चेकलिस्ट को देख लेते हैं एक बार। ये एनक्वास की चेकलिस्ट है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर नेम ऑफ SWC, नेम ऑफ असेसर और सारी डिटेल यहाँ पे मांगी गई हैं। हम मेनली चेकलिस्ट की अगर बात करें, इसको एक बार रफली समझ लेते हैं अच्छे से। नंबर 1 पर जो है मीजरेबल एलिमेंट, मीजरेबल एलिमेंट इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमको एक बार चेकलिस्ट को समझना होगा तभी वो फिल कर पाएंगे हम। द फैसिलिटी प्रोवाइड केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सर्विस, यानी कि जो हमारी फैसिलिटी है वो प्रेगनेंसी केयर और चाइल्ड बर्थ सर्विस दे रही है। चेक पॉइंट में दिया है अवेलेबल ऑफ फंक्शनल ANC सर्विस विद मिनिमम 4 ANC चेकअप्स। आपकी फैसिलिटी में 4 ANC सर्विस दी जा रही है और कम से कम 4 ANC चेकअप्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इसका हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरिफिकेशन करने के लिए ये पढ़िए, सर्विस फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन। आप जब ANC किसी क्लाइंट की होनी है तो जैसे प्रेग्नेंट वूमेन है उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग लैब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो होने चाहिए। काउंसलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एंड डेंजर साइंस, आपकी जो फैसिलिटी है उसमें काउंसलिंग कराई गई, उस क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन किया गया कि वो हाई रिस्क में है या नहीं है, और डेंजर साइन यानी कि अगर वो HRP में है तो उस पर जो MCP कार्ड है उस पर आपकी HRP की मोहर या फिर स्टैंप या फिर उस पर कोई ऐसा साइन, डेंजर साइन बनाया गया है आपके द्वारा कि जिससे वो आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। अब इसका जो एसएस किया जाएगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। एसएस में SI और RR लिखा हुआ है, इसकी हम आगे आपको बताने वाले हैं। आप कैसे स्कोरिंग करेंगे ये आगे हम आपसे बात करेंगे। देखिए असेस मेथड जो होगा वो असेस मेथड यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको PI मिलेगा, चेकलिस्ट में जहाँ जहाँ PI होगा यानी कि पेशेंट इंटरव्यू, और जहाँ जहाँ SI होगा वहाँ स्टाफ इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा, और जहाँ ऑब्जर्वेशन O भी मिल जाएगा वहाँ ऑब्जर्वेशन की बात कही जाएगी, और लास्ट में एक RR का जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेकलिस्ट में, उसका मतलब है रिकॉर्ड एंड रिव्यू। तो ये हो गया एसएस मेथड। दोबारा से देख लेते हैं। PI यानी कि पेशेंट इंटरव्यू, SI यानी कि स्टाफ इंटरव्यू, और OB यानी कि ऑब्जर्वेशन, और RR का मतलब होगा रिकॉर्ड एंड रिव्यू। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पेशेंट इंटरव्यू यानी कि आपके पास में जो पेशेंट उस समय पर रहेंगे उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं या फिर उनसे क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद में स्टाफ इंटरव्यू, जो पॉइंट स्टाफ इंटरव्यू के हैं वो स्टाफ इंटरव्यू के दौरान उसको पूरा किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात कर लें तो ऑब्जर्वेशन में एक तरफ आप देखेंगे अनटाइडी तरीके से पड़ा हुआ है एक जगह, और एक तरफ आप देखेंगे एक बहुत अच्छे से इसको रखा गया है, मैनेज करके रखा गया है। ऑब्जर्वेशन में यही चीज़ें देखेंगे कि आपने कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। एरिया ऑफ कंसर्न की बात करें, व्हाट आर डिफरेंट एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न क्या, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से मिलेंगे? A से लेके H तक जो होंगे वो एरिया ऑफ कंसर्न होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा सर्विस प्रोविज़न का, पेशेंट राइट्स, इनपुट्स, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम।
और क्वालिफाई करने के लिए, एनक्वास को क्वालिफाई करने के लिए इनमें सब में हमको 70% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, या कम से कम 70% तो चाहिए, तब हम एनक्वास की चेकलिस्ट को या एनक्वास को हम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसकी डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पे भी आपको एक नई वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप स्कोर कैसे देंगे, चेकलिस्ट में कैसे स्कोर देना है। अगर फुल कंप्लाइंस है, फुल कंप्लाइंस का मतलब है अगर कोई भी वर्क, कोई भी चेक पॉइंट आपका 100% फुल है, तो वो उसमें आप मार्क्स जो देंगे वो 2 देंगे, 2 दे सकते हैं, ठीक है। 100% अगर है कोई भी काम, अगर मान लीजिए आपके यहाँ 4 ANC की ही अगर बात करें, 4 ANC भी होता है, अर्ली रजिस्ट्रेशन भी होता है, और आपका पूरा सारा रिकॉर्ड मेंटेन है, तो आप यहाँ पर मार्क्स 2 दे सकते हैं। हाफ कंप्लायंस की अगर हम बात करें, हाफ कंप्लायंस यानी कि अगर 50% से 99% तक अगर आपका वर्क फैसिलिटी में है तो आप वहाँ पर मार्क्स 1 ही देंगे। 99% पे भी अगर आपका वर्क है तो आप मार्क्स 1 ही देंगे, आप वहाँ पर स्कोरिंग जो है वो 2 की नहीं करेंगे। और लास्ट में है नॉन कंप्लायंस, अगर किसी भी चेक पॉइंट का रिकॉर्ड या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर आपका पूरा चेक पॉइंट 0 से 49% तक है तो वो नॉन कंप्लायंस में आएगा, उसमें आपको मार्क्स जो है वो 0 देना है।